गांधी सेतु है वो किस तरह का ब्रिज है? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी किस फील्ड में काम करती है कंपनी? प्लेटो का स्टेट के बारे में क्या कंसेप्ट था? May I come in, sir? आइए आइए। Good afternoon, sir. डीम्ड यूनिवर्सिटी कालीकट से आपने सिविल इंजीनियरिंग की जी सर। पढ़ाई की है ना? जी सर। सिविल इंजीनियरिंग का क्या काम होता है? सर जो भी संरचना बनती है, हम्म, जैसे घर बन रहा है, पुल बन रहा है, रोड रोड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। पुल भी आप लोग बनाते हैं ना? हाँ सर। तो उसमें कैसा लोड लग रहा है, उस लोड का उस संरचना पे क्या असर होगा, फिर उसका विश्लेषण करना, उस हिसाब से बनावट करना नक्शा में, ये डिजाइन वगैरह सब सब काम होता है। कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं आप लोग? सर एक मशीन आता है, हाँ CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। हाँ हाँ। उसमें हम लोग 15 से 15 सेंटीमीटर क्यूब का ये ढांचा तैयार करते हैं और उसके बाद हम लोग एवरेज लेते हैं। 95% टेस्ट अगर पास हो जा रहा है तो वही स्ट्रेंथ माना जाएगा उस पर। ब्रिज में एक कैंटिलीवर ब्रिज होता है, ये क्या होता है? और ये कैंटिलीवर। अपना जो गांधी सेतु है वो किस तरह का ब्रिज है? सर गांधी सेतु सर सिंपली सपोर्टेड ब्रिज है। सिंपली सपोर्टेड। हाँ। अच्छा, और पहले क्या था? कुछ स्वरूप बदला है ना गांधी हाँ, वो तो अभी सर ट्रस ब्रिज हो गया है। हैं? अभी ट्रस ब्रिज है, पहले सिंपली सपोर्टेड वाला था। सिंपली सपोर्टेड हाँ या कैंटिलीवर था? पहले तो दोनों तरफ से कैंटिलीवर टाइप का था ना, ऐसे झूलता रहता था। सर मुझे वो याद नहीं है सर। नहीं याद है? हाँ वो नहीं याद है। अभी ट्रस ब्रिज है, स्टील ट्रस ब्रिज है। अच्छा, कमिटेड से क्या तात्पर्य है आपका? सर स्ट्रेंथ में किसी चीज़ को एक बार हम जब ठान लेते हैं कि हमको ये करना है तो फिर जल्दी हम पीछे नहीं हटते उस चीज़ से। तो ये तो कमिटेड और रिजिडिटी, इन दोनों में क्या अंतर हुआ? रिजिडिटी है कि एक एरिस्टोटल एक बात बोले थे, वो कह रहे थे कि जो करेज होता है वो आपका फुलिशनेस मतलब क्या फुलिशनेस और रेकलेसनेस मतलब कि जिद, इस दोनों के बीच में आता है। तो जो रिजिडिटी होगा वो समय पे नहीं बदलना। अच्छा, जब देख रहे हैं कि मेरा गलती है और तब भी हम उस गलती को दोहराते जा रहे हैं 3-4 बार, तो हमको लगता है वो रिजिडिटी हो जाएगा। अच्छा, आपको अपने स्टाफ पर अगर बहुत गुस्सा आए उसके काम से, ठीक है सर। बहुत गुस्सा आए, बहुत का मतलब बहुत ही होता है ना, ठीक है क्या सर। करेंगे आप? फायर कर देंगे उसको? नहीं सर, क्या बिल्कुल नहीं। करेंगे? पहले हम जानेंगे कि भाई उसने जो भी गलती की नहीं, है। जान तो लिया है आपने। ओके। गुस्सा आप इसलिए हैं कि जान लिया है आपने उसने गलती की है और आपको बहुत गुस्सा आ गया। व्हाट विल यू डू? उस वक्त कोई एक्शन नहीं लेंगे सर। राइट। ये आपने लिखा फादर गवर्नमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ सर। क्या मतलब? सर वो उनका दुकान है सर। बिजनेस लिखिए। हाँ ठीक है, सॉरी सर, मैं उसको चेंज कर दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनके पास अपना ये ताकत होता है अपने हिसाब से डिग्री देने का, अपने हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन करने का, अपने कोर्स डिज़ाइन करने का, तो उनके पास ये पावर होता है। तो यूनिवर्सिटी हो गई। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी? सर ये स्टेटस UGC अलग से स्टेटस देती है सर डीम्ड यूनिवर्सिटी का। क्या डिफरेंस हम यही जानना चाह रहे हैं। ये जो इतनी बातें बताई तो सब यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या सॉरी डिफरेंस सर, मैं देख लूँगा सर इसको। है? नहीं पता। अच्छा, ये लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में आप काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। क्या इसका एक्सपर्टीज है? किस फील्ड में ये काम करती है कंपनी? सर इसका बहुत सारा ब्रांच है। मैं जैसे इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, वाटर सप्लाई भी है, हेवी मशीनरी भी है। ये सब तो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंशन। हाँ हाँ। मेन इसका क्या एक्सपर्टीज है, किस फील्ड में? कंस्ट्रक्शन में है सर इसका। किस तरह का कंस्ट्रक्शन? ये मतलब मेन एक्सपर्टीज़ तो मैं ऐसे इनका सर कहूँगा बिल्डिंग का ही है। बिल्डिंग डिज़ाइन में इनका काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। बिल्डिंग डिजाइन में? बिल्डिंग डिज़ाइन में मुझे ऐसा किस तरह की बिल्डिंग बनाते हैं? सर अभी जैसे एक इनका बिल्डिंग जो इनका हेडक्वार्टर में है चेन्नई में, उसमें पराठे शेप का बिल्डिंग बना हुआ था, मतलब ट्रायंगुलर, और वो हेक्सागन टाइप का दिख रहा था वो बाहर से।
तो मुझे ये देख के लगा कि नहीं, इनके पास है एक्सपर्टीज इस चीज़ का। तो उनकी अपनी बिल्डिंग थी, हाँ, ऑफिस। उनकी अपनी ऑफिस है सर वैसे। तो वो एक्सपर्टीज नहीं है, मेन प्रोफेशन उनका, जो उनका किस फील्ड में इतना फेम हुआ, अब कंपनी हो गई, हाँ है सर। किस फील्ड में फेम हुई? सर मुझे तो वही लगता है सर इनका। ऐसे मैं तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में था। हाँ, बिहार में क्या काम करी पता है आपको? हाँ सर, ये जादूगर के पास इनका ये वाटर सप्लाई वाला ये काम कर रहे हैं, पाइप डालने का, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का, ये इन्हीं के पास है। देखिए, वाटर सप्लाई हाँ और ड्रेनेज बनाना दोनों एक ही चीज है। नहीं सर, अलग अलग है। आप तो दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रही है? यहाँ जो म्यूजियम के पास आपने एग्जाम्पल हाँ दिया, हाँ सर, वहाँ सप्लाई का काम है कि ड्रेनेज का काम? ड्रेनेज का काम है सर वो। तो हाउ डू यू रिलेट? ऐसे ही बोल दिया इंजीनियर है, नहीं सर। तो वहाँ वाटर सप्लाई का काम नहीं हो रहा नहीं है। सर, वाटर सप्लाई नहीं, वो वाटर सप्लाई कहाँ से वाटर सप्लाई का पटना में काम हो रहा है? सर वो जैसे मैं डिवीजन का बात कर रहा था। अरे यार, एक आप जानते नहीं तो नहीं बोलो, तो फंस जाओगे। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा सर इस हाँ। बात का सर। एक्सपर्टीज ड्रेनेज में ही है। अब बाद में दूसरे फील्ड में इसने पैर फैलाया, अब तो बड़ी कंपनी हो गई है। तो इसकी स्टार्टिंग जो है, एक्सपर्ट जो है, ये ड्रेनेज में ही है। तो आप ये बताइए कि अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन पे भी है इंटरेस्ट? हाँ सर, थोड़ा मोड़ा मुझे आइडिया है सर उसका। नहीं, कंपनी आपकी काम करती है रोड कंस्ट्रक्शन? हाँ कंपनी सर, जैसे मेरा जो डिवीजन टीम है वो मैं हम्म। वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज में ही था। वाटर सप्लाई? हाँ वाटर सप्लाई, और जैसे वाटर सप्लाई में ही ड्रेनेज का भी होता है, और पाइप वाइप जो पानी टंकी बैठती है सब वही लोग देखते ही हैं। नहीं, दोनों एक ही काम है, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज। दोनों अलग अलग काम है सर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो एक डिवीजन था, एलएनटी में एक भाग था जिसमें मैं उस डिवीजन में काम करता था, और वही डिवीजन ये तो ये दोनों अलग काम बात है कि वाटर सप्लाई का भी काम करती होगी, हाँ हाँ और ड्रेनेज का भी हाँ काम सर, करती हाँ होगी। सर वही। एक ही में कैसे हो जाएगा? ड्रेनेज का पानी सप्लाई करोगे? नहीं सर, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अभी आप किनके बारे में बोल रहे थे? व्हाट अबाउट एरिस्टोटल या प्लेटो के बारे में? एरिस्टोटल के बारे में सर क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि जो एरिस्टोटल का एक गोल्डन मीन थियरी है, उन्होंने बताया कि फोर्टिट्यूड क्या होता है, करेज। तो उन्होंने कहा कि एक कायरता और जिद, इस दोनों के बीच में आता है आपका साहस, ये फोर्टिट्यूड। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि मैं साहस दिखाना अच्छा, चाहूँगा। प्लेटो का स्टेट के बारे में क्या कंसेप्ट था? वो कह रहे हैं कि स्टेट, आइडियल स्टेट का बात कर रहे हैं वो, और आइडियल स्टेट क्या होगा? जहाँ पे जस्टिस होगा, ठीक है। और जस्टिस क्या होगा? वो बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पे मैन जस्ट होगा वहीं पे स्टेट भी जस्ट होगा। अच्छा, नॉर्मेटिव अप्रोच और इम्पीरिकल अप्रोच, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? हाँ, नॉर्मेटिव अप्रोच सर, हम लोग एक डिफाइंड वैल्यू को लेके थियरी बनाते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है। लेकिन एम्पेरिकल थियरी में हम लोग एविडेंस लेते हैं, मतलब जो भी डे टू डे एविडेंस है उसको लेके हम लोग एम्पेरिकल थियरी बनाते हैं। एरिस्टोटल का क्या कहना था? एरिस्टोटल दोनों अप्रोच में है, नॉर्मेटिव में भी और एम्पेरिकल में भी। और उनका कहना मतलब अलग अलग थियरी, अब जैसे सिटीजनशिप का उनका अलग रियलिस्टिक थ्योरी था ना उनका? हाँ था, realistic क्या था। उसमें क्या कंसेप्ट था? एक उनका है, मतलब सिटीजनशिप की अगर बात करें कि कौन सिटीजन होगा, तो वो कह रहे थे कि स्लेव वुमेन ये लोग सिटीजन में नहीं काउंट होंगे, क्योंकि ये लोग खुद से डिसीजन लेने के केपेबल नहीं हैं। हिगल का क्या कंसेप्ट था? हीगल वो बोल रहे हैं कि स्टेट जो है वही गॉड का रिप्रेजेंटेशन है अर्थ पे। तो वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग भगवान को मानते हैं पूरे मतलब ओबीडियंस के साथ, उसी तरीके से स्टेट को भी हम लोग को। अच्छा, हेगेल और कल्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को रिलेट करके कुछ बता सकते हैं? मैंने आपको हिंट दे दिया। मतलब अगर जैसे ही हम लोग स्टेट को एज अ मतलब फुल्ली भगवान मान लेंगे, फिर तो हमारा सोचने समझने का शक्ति ही नहीं रहेगा, और सोचने समझने का शक्ति नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अपने राइट्स के बारे में क्या सोचेंगे, क्या उसको नहीं, बचाएंगे। हेगेल क्या कहता था कि इंडिविजुअल मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ्रीडम चाहते थे कि नहीं, सब्जेक्ट को फ्रीडम मिले? ये सर मुझे नहीं पता है, सॉरी। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा एक आध चीज कॉशस रखना है। एक तो ये कि आपके हेड का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे ऐसे करके किसी बोलते बात हैं पर ना। हाँ, इम्फेसिस वैसे देने ही के बोल- लिए हाँ, बहुत ज्यादा आप ये लग रहा है। Okay. तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इंडिकेशन है।
आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप हाथ का सहारा, सर का सहारा लेकर के ओवरकम करना चाहते हैं। ठीक है। अभी भी वो चल रहा है। अपने नर्वसनेस जब को इन्होंने overcome कह करना दिया चाहते हैं। तो हम लोगों को आपको अपना कंट्रोल करना है। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है, बाकी सब ठीक है। बस अभी में आपका हिंदी पोइट्री है, हाँ सर। हिंदी पोइट्री में क्या काम करते हैं? हिंदी पोइट्री में सर मैं लिखते लिखता हैं, हूँ सर। लिखते हैं। एक Writing। आपका पोइट्री बतला दीजिए, लिखे हैं जो। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले लिखा हूँ हाँ, सर। बताइए। गाजर के हलवे में रूठी भाप की गर्माहट, उस इठलाती गर्माहट में कोमल घी की खुशबू, उस मनमोहक खुशबू में रूहानी प्यार की निशानी, उस निशानी में मैं हूँ, मैं गाजर का हलवा हूँ। ठीक, ठीक। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, थैंक Thank यू। you।